दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन सिंह। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हमारे देश को आजाद हुए 28,490 दिन हो गए। दोस्तों 28,490 दिनों में हमारे देश में बहुत विकास हुआ है। बहुत सारी ऐसे काम हुए हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं और वो 28,490 दिन के अंदर हुए हैं। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे गांव से लेकर के शहर से लेकर के पूरे देश के लोगों का जो योगदान है इन 28,490 दिनों में देश के लिए तो बहुत काम हुआ है। लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन है दोस्तों, इस आजाद देश के अंदर अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इस आजादी का ये जो हम उत्सव मना रहे हैं वो कितना कारगर है आपके लिए। देश आजाद है, देश के बहुत सारे हेल्दी लोग उस का एंजॉय ले रहे हैं, लेकिन जो लोग अस्वस्थ है, और अस्वस्थ क्यों? अपनी लाइफ स्टाइल के कारण, अपने गलत खान पान के कारण। अगर सुबह उनको बेसिक बात है कि सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया जाए, थोड़ा अच्छा खाना खा लिया जाए, बाहर की चीज़ें ना खाई जाए, ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज हो रहा है वो सारी चीज़ें ना यूज करी जाए, शराब से थोड़ा बचा जाए, धूम्रपान से बचा जाए, ये सारी चीज़ों से थोड़ा बचा जाए, जो कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। और जानबूझ करके लगातार इन सारी चीज़ों को करने की वजह से है हमारा देश 1947 की अपेक्षा आज बहुत ज़्यादा बीमार है। दोस्तों देश आज़ाद हुए इतने साल होने के बावजूद भी हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम देश के लिए कुछ कर पाए उसके लिए सबसे जरूरी होता है खुद के लिए करना। अगर आज हम स्वस्थ नहीं है तो हमारा देश हमारे कर्तव्यों के हिसाब से कहीं ना कहीं वो गलत जगह पे हम जा रहे हैं, हम उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। हम देश की जयकार लगा रहे हैं पर हम खुद से स्वस्थ नहीं है तो हम उस देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से एक मेरा क्वेश्चन है कि हमारा देश आज़ाद होने के बावजूद भी क्या आप आज़ाद हैं? क्या आप अपने स्वास्थ्य से खुश हैं? क्या जिस लाइफ स्टाइल को आप जी रहे हैं, जिस तरीके से आप आज हमारी जनरेशन, नए नए युवा 25 साल 28 साल के अंदर दिमागी रोगी हो रहे हैं, 25 साल 28 साल 30 साल के अंदर लोग मोटापे के कारण मर रहे हैं, डायबिटीज के कारण मर रहे हैं, बीपी के कारण मर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं अगर आज भी बनी हुई हैं, इतने दिन हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो इस आज़ादी का मतलब हमारे हिसाब से कितना अच्छा हुआ। हम आज़ाद हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर सकते हैं। समस्या यहीं पे है दोस्तों, हम अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिस तरीके से जी रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कारण यह है कि हमारा मन होता है, जो चीज़ हम जब मन होता है वो खा रहे हैं, जो मन होता है वो हम कर रहे हैं, जो मन होता है हम वो लिख रहे हैं, जो मन होता है वो हम बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें के लिए हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता का अगर हमने सही उपयोग नहीं किया तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं बर्बादी की रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो हम सब एक कसम खाना चाहिए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वस्थ होगा भारत तभी समृद्ध होगा भारत। अगर भारत स्वस्थ नहीं होगा, भारत के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो ये स्वतंत्रता का कोई बड़ा महत्व नहीं है। स्वतंत्र देश हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान का दिन है। हमारे उन वीरों ने जिस तरीके से लड़कर के देश को आज़ाद किया, आज हम सबको भी इस मानसिक स्थिति को बदलना पड़ेगा अपनी देश के लिए, खुद के लिए। सुबह जल्दी उठ करके अगर हम 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा अच्छे से भोजन खाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ इसमें न्यूट्रिशन है जो हमारे खाने योग्य है या नहीं है, हम अपने दिमाग को स्वस्थ करने के लिए कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, कुछ अच्छे विचारों को अपने हृदय में लाते हैं, उस पर हम काम करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं। अगर ऐसा हम काम कर रहे हैं तो वास्तव में हम आज़ाद भारत के साथ में, नहीं तो कहीं ना कहीं हम खुद की गुलामी कर रहे हैं। देश आज़ाद है लेकिन हम खुद की गुलामी कर रहे हैं, खुद की जुबान की गुलामी कर रहे हैं। हमारी जुबान जो चाह रही है हम उसके हिसाब से खा रहे हैं, हमारा मन जो कर रहा है हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। हम खुद पे ही विजय नहीं पा पाए, हम खुद को ही आज़ाद नहीं कर पाए। तो आप सभी से, हम सभी से एक आज क्वेश्चन बन रहा है इस चीज को लेकर के कि क्या हम आज़ाद हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये मेरा क्वेश्चन सही है, और अगर सही है तो उस पे हम कितना काम कर रहे हैं। हर साल देश की
की आज़ादी मनाने के लिए हम देश का सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अपने आप को अगर स्वस्थ करते हैं तो हम देश के लिए एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन भी स्वस्थ होगी। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारे बाप दादा जितने लंबे होते थे या जितना स्वस्थ होते थे, वो धीरे धीरे ये जेनेटिक प्रॉब्लम से, हम अगर किसी के दादा को डायबिटीज है या किसी के पिताजी को कैंसर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, धीरे धीरे जेनेटिक प्रॉब्लम डॉक्टर बोलते हैं, तो वो नई जनरेशन को जाती रहती है। और बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ खान पान से है। आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत सी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ खान पान के कारण ही हैं। अगर हम खान पान को सही कर लेते हैं तो हम अपना ही नहीं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। और मैं आप लोग को एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपका खान पान बहुत ज़्यादा गलत हुआ तो ऐसा भी हो सकता है आने वाली जनरेशन आए ही ना। बात सुनने में थोड़ा अलग लग रही होगी, लेकिन ये सत्य है। अगर आपका खान पान सही नहीं हुआ तो आने वाली जनरेशन हो सकता आए ही ना। सो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और लोगों तक सही जानकारी अवश्य पहुंचाएं। अगर आपको पसंद है तो लोगों के काम आए ऐसा कुछ आप भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, बिकॉज अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारे ऊपर कम खर्च होगा और हमारा खर्च हमारे सैनिकों पे होगा, हमारे बॉर्डर पे होगा।